वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ माना नौरीन। आज की वीडियो में हम एसपीएस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये आज हमारी की पहली वीडियो है एसपीएस से रिलेटेड, जिसमें हम एसपीएस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एसपीएस, इट्स ब्रीफ हिस्ट्री, इट्स यूजेस, एडवांटेजेस एंड लास्टली वी विल वर्क ऑन इट्स डिमॉन्स्ट्रेशन। तो सबसे पहले एसपीएस की बात करते हैं। बेसिकली एसपीएस स्टैंड्स फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज। ये बेसिकली जो है एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली यूज़ होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए और डाटा मैनेजमेंट के लिए। यानी कि हमारे पास जब न्यूमेरिकल डाटा आता है किसी भी रिसर्च से रिलेटेड, तो वो हम एसपीएस के थ्रू एनालाइज करते हैं। कैसे करते हैं, अपकमिंग हमारी वीडियोस में आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ये जो एसपीएस एक सॉफ्टवेयर जो है ये सोशल साइंसेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, साइकोलॉजी के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर, जिनके अंदर आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च हो रही होती है, तो एसपीएस की हेल्प से हम उस डाटा को एनालाइज करते हैं। या फिर ये मार्केट रिसर्च, हेल्थ केयर, यानी कि आजकल तो ये डिफरेंट फील्ड्स के अंदर भी यूज़ होने लगा है। आगे अगर हम इसकी ब्रीफ हिस्ट्री की तरफ आएँ तो हम देखते हैं कि एसपीएस जो है बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा न्यू भी नहीं है। इट्स अराउंड 63 ईयर्स बैक, यानी कि 1960 में जो है एसपीएस को डेवलप किया था नॉर्मन हेडलाई एंड डेल ने, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है एसपीएस की इन्वॉल्वमेंट होती रही और आजकल के दिनों में, आजकल के ज़माने में ये जो बहुत ही फेमस टूल बन चुका है, जो अकेडेमिया, इंडस्ट्री, हर जगह यूटिलाइज हो रहा है। इसकी जो है वक्त के साथ साथ अपडेट्स भी आती रहती है, इन्हेंसमेंट भी आती रहती है, इसके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस भी आती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, पहले जब शुरू में एसपीएस आया था तो उसमें बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। फिर जब हमारे पास जो एडवांस लेवल के एनालिसिस आया, जैसा कि हम कहें अगर मॉडरेशन, मीडिएशन पहले जो है हमारा एसपीएस के थ्रू होता था। फिर एसपीएस ने एक एक्सटेंशन डेवलप की, प्रोसेस मैक्रो आ गया, जिसके जो एसपीएस के अंदर ही हम ऐड कर देते हैं, तो उससे ये है कि हमारा एनालिसिस ज़्यादा ईजी हो जाता है। द पॉइंट इज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द नीड ऑफ टाइम, इसके अंदर चेंजेस भी आती रहती हैं, इसके अंदर अपडेट्स भी आती रहती हैं और ये जो है इसके वर्जन्स आते रहते हैं। ठीक है, आगे अगर हम एसपीएस के यूज़ की बात करें तो ये एसपीएस का जो टूल है सर्वे डाटा के लिए यूज़ होता है, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, डाटा माइनिंग के लिए भी यूज़ होता है, इवन प्रेडिक्टिव मॉडल्स के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे हम किसी रिलेशनशिप की बात करें, जो बच्चे वीडियो गेम्स देखते हैं, वॉयलेंट वीडियो गेम्स देखते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है उनके एग्रेशन पे आता है या नहीं आता। ठीक है, तो हम ये प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, तो ये प्रेडिक्शन के लिए भी एसपीएस यूज़ होता है। अगेन प्रेडिक्शन के लिए हम जो है मीडिएशन, मॉडरेशन यूज़ कर रहे होते हैं। तो द पॉइंट इज़ हम डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट रिलेशनशिप्स देखने के लिए एसपीएस को हम यूज़ करते हैं। और सम टाइम बड़े कम्प्लेक्स डाटा सेट्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास सिर्फ एक आईवी नहीं आता, इन केस हमारे पास मल्टीपल आईवीज आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं। जस्ट अज्यूम वी हैव 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड 1 डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो एसपीएस को भी एनालाइज करता है। हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस आता है, जब हमारे पास मल्टीपल आईवीज हों और एक डीवी हो, तो उसको भी हम एसपीएस डील करता है। द थिंग इज कम्प्लेक्स डाटा सेट्स हों उसके लिए भी ये यूज़ हो सकता है। इट्स नॉट ओनली फॉर द बेसिक एनालिसिस दैट वी आर सपोज कि एसपीएस इनके लिए यूज़ होते हैं, नो। यानी कि डाटा ड्राइवन अप्रोच इसके अंदर यूज़ होती है, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के एनालिसिस को हम लेके चल सकते हैं। आगे हम इसके एडवांटेजेस की तरफ जाएं तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है दैट इज़ इट इज़ यूज़र फ्रेंडली, यानी कि बहुत एक इजी अप्रोच है। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक्स आ जाए तो आप ये है इसको यूज़ कर सकते हो, एटलीस्ट ये क्वाइट कम्प्लेक्स नहीं है। इस वजह से हम कहते हैं जो बीएस के हमारे स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, एमएस के आ रहे होते हैं, सब ये यूज़ कर पा रहे होते हैं। ठीक है, बीएस का बच्चा भी ये यूज़ कर रहा है, पीएचडी का स्टूडेंट भी ये यूज़ कर रहा है, मेयरली बिकॉज इट्स क्वाइट यूज़र फ्रेंडली। और ये ईजीली एक्सेसिबल भी है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अगर हम कहें पे करके हमें ये लेना पड़ता है, नो, इट्स ईजीली एक्सेसिबल। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक आ जाती हैं, सिंपल भी हैं, कम्प्लेक्स भी हैं, जिनकी बेस की वजह से या फिर डिफरेंट जो है एक्सपर्टीज़ के हिसाब से डिफरेंट लोग इसको डिफरेंट वे से यूज़ कर रहे होते हैं। डाटा विजुलाइज करने के भी ऑप्शंस होते हैं, इसके अंदर हम ग्राफ्स जनरेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एजम्पशंस ऑफ द डाटा, तो उसकी बेस पे हम डिफरेंट ग्राफ्स भी जनरेट कर रहे होते हैं। तो ये था एसपीएस का ओवरव्यू। हम थोड़ा सा इसको डिमॉन्स्ट्रेट भी कर देते हैं, यानी कि एसपीएस दिखता कैसे है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ओवरऑल अगर हम एसपीएस की बात करें तो आई जस्ट
राइट ओवर हेयर SPSS। तो बेसिकली SPSS का जो आउटलुक है ये है, मैं 25 वर्जन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। व्हेन आई विल डबल क्लिक ऑन इट तो ये ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा 1-2 मिनट लेता है, इस वजह से मैंने इसे ऑलरेडी ओपन करके रखा है। जब आप ओपन करते हो तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। सामने आपके फ़ाइल पड़ी होती हैं, यानी ऑप्शन होता है एडिट, व्यू, डेटा ट्रांसफॉर्म, एनालाइज, ग्राफ, यूटिलिटीज़, एक्सटेंशंस, विंडोज़ एंड हेल्प। यानी कि फ़ाइल की हेल्प के ज़रिए आप कोई भी डाटा इंपोर्ट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। यानी आपके पास फ़ाइल पड़ी है या कुछ भी, या आप इधर से न्यूली इसके अंदर भी आप ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। जो एनालिसिस की मैं बात करी थी कि आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करनी है तो यहाँ जाएंगे, टेबल्स जनरेट करने हैं तो यहाँ से आपका होगा, मीन्स को कंपेयर करना है, डिफरेंसेस देखने हैं, जैसे जेंडर में मेल एंड फीमेल का सोशल एंजाइटी पे फॉर एग्जाम्पल आप देखना चाह रहे हैं तो आप इधर से देख लेंगे, यानी कि डिफरेंट चीज़ें, कोरिलेशन देखना है तो हम यहाँ से देख लेंगे, रिग्रेशन देखना है, या फिर आपने इसकी रिलायबिलिटी चेक करनी है तो यू विल फोकस ऑन द स्केल ऑप्शन। यानी कि इसके अंदर जो है डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं और डिफरेंट एनालिसिस हम इसमें कर सकते हैं, वो अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली जो हमारा मेजर काम जो इनिशियल लेवल पे होता है, हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। द फर्स्ट थिंग इज़ वेरिएबल व्यू, द सेकंड थिंग इज़ डेटा व्यू। वेरिएबल यानी कि जो हमारे स्टडी के अंदर जो भी वेरिएबल्स हम यूज़ करें, जैसे डेमोग्राफिक वेरिएबल मोस्टली होते हैं, जैसे हमारे पास एज आ गई, ठीक है, हमारे पास जेंडर आ गया, ठीक है। इफ़ वी से सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आ गया, ओके। तो ये इस तरह के हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं। जस्ट अज्यूम सोशल एंजाइटी इज़ आर अनदर वेरिएबल। तो ठीक है, ये हमारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक है। डाटा व्यू के अंदर जब हम जाएंगे तो ये वेरिएबल्स जो यहाँ वर्टिकल फॉर्म में हैं, ठीक है, यहाँ एक हॉरिजेंटल रो में शो हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ हमने लिखा ये हमारा वेरिएबल है, ये वेरिएबल की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई। डेटा व्यू के अंदर इन वेरिएबल का डाटा मौजूद होगा। जैसे एज वाज अ वेरिएबल, तो यहाँ हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 5% है, तो एक की एज 23 है, एक की 22 है, एक की 21 है, एक की 20 है, एक की 19 है। तो वी विल मेंशन ओवर हियर। जेंडर है तो 0-1 ये कोडिंग होती है, ये मैं आपको बता दूंगी। तो ये हमारे पास डिफरेंट आ जाता है। द पॉइंट इज़ वेरिएबल व्यू में हम वेरिएबल्स ऐड करते हैं, डाटा व्यू में हम डाटा ऐड करते हैं। आई होप आपको समहाउ SPSS की बेसिक इंफॉर्मेशन का आइडिया होगा। इफ़ यू लाइक द डिटेल्स एंड लाइक द थिंग्स, kindly like and subscribe my channel to update about new videos. Thank you.